ऑस्टियोआर्थराइटिस ये किस टाइप का गठिया है, किन्हें होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, आज मैं इसके बारे में आप सबको बताने। नमस्कार दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल के साथ में और ऐसी नई नई जानकारियाँ आप इस चैनल के द्वारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहें। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये बड़ों में या बुज़ुर्गों में होने वाला एक टाइप का गठिया है। ये इसको हम नॉर्मल भाषा में अगर कहें तो जॉइंट्स का घिसना। जिस तरह उम्र के साथ में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों में मोतिया आ जाता है, वैसे ही हमारे जोड़ भी घिसने लगते हैं। मोस्टली ये जो गठिया होता है ना, ये वेट बेयरिंग जॉइंट, वेट बेयरिंग मतलब जहाँ आपका बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होते हैं घुटने, घुटनों में इफ़ेक्ट करता है। कभी कभी लेडीज़ में ये हाथ की उंगलियों का जो नाखून के पास में जो जॉइंट होता है उस पर भी आ सकता है। इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं जिसमें हम हेबर्डन्स नोड्यूल्स और बाउचर्स नोड्स बोलते हैं, और ये हाथ की उंगलियों को भी इफेक्ट कर सकता है, पर सबसे ज़्यादा ये घुटनों पे इफेक्ट करता है। इसमें घुटनों के बीच में जो गादी बोलते हैं या कार्टिलेज जो हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, ये कार्टिलेज जो है घिसने लगता है और जो कुशनिंग इफेक्ट जो कार्टिलेज से हमको मिलता है वो चला जाता है और हड्डियां जो हैं आपस में टकराने लगती हैं। इसके अंदर की जो ग्रीसिंग होती है, जो ऑयल हम कहते हैं, ऑयल भी सूख जाता है, तो जॉइंट जो है एकदम ड्राई और घिसा हुआ, जैसे गाड़ी का टायर पुराना हो जाता है, पुरानी मॉडल की गाड़ी हो, टायर घिसने लगते हैं, वैसी उम्र के साथ में आप सोचें तो ये एक टाइप का घिसने का प्रोसेस है जो आपके पैर, जो आपके टायर हैं चलने के लिए, उनमें आ रहा है। इसका जो सिम्टम होता है ये बेसिकली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या दूसरे तो कोई भी टाइप के गठिया हैं उनसे अलग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और बाकी जो गठिया होते हैं उसमें चलेंगे तो पेन कम होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ऐसा घुटने का दर्द होता है जिसमें चलने से पेन बढ़ता है। ज़्यादा आप वॉक करेंगे, सीढ़ी चढ़ना उतरना करेंगे, नीचे बैठ के जब आप उठेंगे, आलती पालती मार के बैठेंगे, इंडियन टाइप का टॉयलेट में उकड़ू अगर बैठने का आपको मौका लगता है, तो ऐसे जो भी पोजीशंस हैं जिसमें घुटना ज़्यादा मुड़ रहा है, ऐसी पोजीशन में आने से घुटने का घिसने का प्रोसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब भी आप वॉकिंग करेंगे, सीढ़ी चढ़ना उतरना करेंगे तो आपको दर्द बढ़ जाएगा। रूमेटॉइड में दूसरा ये होता है कि सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, और वो स्टिफनेस जो है आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे तक भी कभी कभी रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका उल्टा है, सुबह उठेंगे तो थोड़े समय के लिए थोड़ी स्टिफनेस रह सकती है, पर वो आधे घंटे के अंदर ही ठीक भी हो जाएगी। मतलब शुरू के 5 7 10 कदम में तकलीफ हो सकती है, पर एक बार आप थोड़ा रूटीन में फंक्शनिंग में आएंगे तो आप इजीली फिर चल पाएंगे। बट ज़्यादा चलेंगे तो फिर वापस दर्द आ जाएगा। ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें ऐसा है कि अगर अर्ली स्टेज में हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि शुरुआती है अगर, तो कुछ कार्टिलेज की न्यूट्रिशन की दवाई होती हैं, ग्रीसिंग की दवाइयाँ होती हैं जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, जिससे कार्टिलेज थोड़ा सा रीजनरेट हो जाए और वापस उसमें कुशनिंग इफेक्ट जो दो हड्डियों के बीच में चाहिए वो हम उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट्स को मजबूत रखना, उसके लिए कैल्शियम, विटामिन D3, हड्डियाँ आपकी मजबूत रहें, मसल्स आपके मजबूत रहें, उसके लिए उस टाइप के आपको खुराक, उस टाइप के सप्लीमेंट्स लेते रहने हैं। बट कभी कभी जब ज़्यादा ही ग्रीस सूख जाता है तो इनफैक्ट अभी ग्रीसिंग के इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम डायरेक्ट घुटने में अगर इंजेक्ट कर दें तो वो ग्रीसिंग जो है 1 2 साल तक पेशेंट्स को चलने में मदद कर सकती हैं। पर अगर घुटना पूरा ही घिस गया है, कुछ बचा ही नहीं है, ये सब ट्रीटमेंट करके भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, पेन किलर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, चलना 15 20 मिनट भी अगर आप खड़े नहीं रह पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसमें ऑर्थोपेडिक की सलाह लेके आपको नी रिप्लेसमेंट की ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट ये सब तो ट्रीटमेंट तक तो ठीक है, पर ये सब आपको तकलीफ ना दे, आगे आपकी लाइफ स्मूथली भी चलती रहे, उसके लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है, एक प्रॉपर आप डाइट मेंटेन रखें जिससे आपके बोन्स और मसल्स जो हैं हेल्दी रहें, और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए साथ में एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो घुटने की कुछ एक्सरसाइज एक सर्टेन एज के बाद में आप सब ने करनी चाहिए ताकि नी रिप्लेसमेंट तक जाने की नौबत ही ना आए। अगर आपकी मसल स्ट्रांग है तो हो सकता है घुटना घिस भी गया हो, पर मसल्स अगर आपकी स्ट्रांग हैं
तो आपको चलने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी जिनकी मसल्स एकदम वीक है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और शायद उस एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाएँ कि मैं मसल्स की इम्पोर्टेंस को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। तो आप सभी ने कुआं देखा होगा, ठीक है ना। कुआं में क्या होता है, एक घिर्री होती है, रस्सी होती है और रस्सी से बाल्टी बंधी होती है, ठीक है। अभी आप यही चीज़ आप अपनी बॉडी में इमेजिन करें कि जो घिर्री है वो है आपका घुटना, जो रस्सी है वो है आपकी मसल्स और जो बाल्टी है वो है आपका बॉडी वेट, ठीक है। अभी क्या है, घिर्री जाम हो गई है, आपका घुटना जाम हुआ है, तो आपको क्या होगा, या तो आपको रस्सी में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसी वज़न को उठाने के लिए, या आपको घिर्री बदलनी पड़ेगी। तो घिर्री बदलना तो जैसे नी रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी का ही ऑप्शन हो गया। पर अगर आपको सपोज घिर्री नहीं बदलना है, तो अगर आपकी रस्सी मजबूत है तो आप इजीली उस बाल्टी के वजन को या अपनी बॉडी का जो वेट है आप ढो पाएंगे। इसलिए मसल्स, जो रस्सी नुमा जो मसल्स है हमारे बॉडी में, उनका पावरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है कि बाल्टी का ही वेट कम कर दीजिए, मतलब अपना वज़न ना बढ़ने दें। आपका एक वेट सर्टेन अमाउंट में रहेगा, बहुत हैवी वेट रहेंगे तो बिल्कुल मसल्स भी वीक होंगी, जॉइंट्स भी जवाब दे जाएंगे। बट अगर वज़न कम रखेंगे तो उस तरीके से भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो सिर्फ घिर्री बदलना इज़ नॉट द ऑप्शन, या तो आप बाल्टी का वज़न कम कर लें या रस्सी का मजबूती को बढ़ा लें। दोनों तरीके से भी हम अपनी गाड़ी को ईजिली चला सकते हैं। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती हैं और कैसे करनी होती हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और एक मैं कोशिश करूंगी कि हम प्रॉपर आपको यहाँ एक डेमो भी दे पाएँ कि ये एक्सरसाइज कैसे आप घर में इजीली कर सकते हैं कहीं बाहर जाए बिना। तो आप मेरे चैनल्स के साथ बने रहें और आने वाले कुछ हफ्तों में मैं इस एक्सरसाइज का भी वीडियो आपको ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू।